इस काल के लोक में भक्ति करनी पड़ेगी आप जी ने। अब जैसे कई भक्त कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता और घर में टेंशन रहती है, भक्ति में दिल नहीं लगता, कोई ना, क्योंकि यहाँ टेंशन तो काल ने कंपलसरी बनानी है आपका, क्योंकि ये चाहता है कि ये महा दुखी रहें, परमात्मा की याद इनको आवे नहीं, आपस में उलझ पुलझ रहे ये सारा दिन। एक घर का सदस्य ऐसी बात कह देता है आपस में तो दूसरा मनमाना सारे दिन जले बुझे जा उसके बारे में, उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा कि क्या कहा, मैंने ऐसा क्यों कर दिया था, है हो गया सारा दिन का काम। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो आपस में हमने ये सोच के कि यो काल करवावे हैं, आपस की खींचातानी, आपस में टेंशन बनानी, इसका प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, अपनी गलती करके इसका फंस गए खलनायक के। अब ये हमें सता के उस भगवान को सताता है, आपको दुखी करके वो परमात्मा को सताता जिसके तुम बच्चे हो, और उस दुख में वो आपको दुखी देखकर यहां भटकता रहता है। इन काल के दूतों ने ऐसा मिसगाइड कर दिया, भगवान की परिभाषा चेंज कर दी। भगवान तो निराकार है। अब बताओ, भगवान सामने घूमा करते थे, यहाँ रहा करते थे, बार बार आते थे, कहते थे, समझाते थे, तुम भाई भक्ति कर लो, ये लोक ठीक नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक और है। तो उस अज्ञान के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सके और निराकार पे हमारी माइंड की सुई नीडल वहां टकराई गई कि ना भगवान तो निराकार है। तो वो परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, आप पहचान नहीं पाए क्योंकि काल ने आपको भ्रमित किया और साथ में यह झूठे सुख को और ये सुख बता के आपको भ्रमित कर रखे। तो जो प्रसंग चल रहा है, आपकी जितनी भक्ति धर्म कर्म बढ़ेंगे घर की टेंशन भी समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन ये भक्ति आपने स्टार्ट करनी पड़ेगी नाम लेते ही। जैसे टेंशन हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कैसी नौकरी हो, कैसी आपकी सेवा ड्यूटी हो, आप जी ने भक्ति तो करनी पड़ेगी, नाम जाप करने पड़ेंगे, इस टेंशन में करने पड़ेंगे।